गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कैलाश वर्मा श्री स्वाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम करता हूं। और हम आज के इस वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में हम पढ़ेंगे फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। तो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट क्या है, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल मारवाड़ी भाषा में हम समझाएं कि जो फूड है उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट या एक्स्ट्रा कोई उसके सेम जैसी कोई वस्तु या कोई सीड्स या कोई शुगर उसमें मिला दिया जाए तो फूड एडिटिव्स यानी एक्स्ट्रा नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस उसमें ऐड कर दिए जाए। जो भी नॉन न्यूट्रिएंट है यानी उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो अगर हमारी जो फूड है उसमें अगर एक्स्ट्रा मिला दिया जाए तो उस मिलाने से जो भी बाज़ार में मिलाते हैं उससे बचने के लिए एक एक्ट बनाया था, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में बनाया था। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट क्या है कि फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज फॉर्मड 1954 प्रिवेंट द अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, यानी जो भी फूड में मिलावटी करते हैं उससे मिलावटी से बचने के लिए एक एक्ट बनाया था हमारी गवर्नमेंट ने 1954 में। जो भी फूड है खाने लायक फूड है उसकी क्वालिटी, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, उसका फ्लेवर है, उसका टेस्ट है, सारा चेंज हो जाता है। कि क्यों मिलाते हैं? थोड़े यानी एक्स्ट्रा मिलाने के हिसाब से उसमें मिलावट हो जाए, वजन में वगैरह बराबर हो जाए तो मिलाते हैं। एक्स्ट्रा फूड ऐड करने ज़्यादा अगर ऐड करते हैं, लगभग तो करते हैं ऐड, पर थोड़ा करते हैं, उसका कलर थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए, टेस्ट चेंज करने के लिए शुगर में सैकरिन मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, दाल में अलग अलग प्रकार के दाल, केसरी दाल मिलाते हैं, केसरी दाल, मिल्क में, मिल्क पाउडर में, मिल्क में जो पानी है वो मिला देते हैं। तो उससे बचने के लिए एक एक्ट बनाया था, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में। इंडिया की गवर्नमेंट थी, भारत सरकार ने ये एक्ट पारित किया था पार्लियामेंट में 1954 में। तो इसका जो भी फूड में मिलावटी करते हैं तो उसको सजा देने के लिए, उसमें पेनल्टी करने के लिए, उसको पनिशमेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया था। इसमें अलग अलग नियम है, नियम के अकॉर्डिंग उसको जो भी मिलाया है फूड में उसको उसके हिसाब से उसको यानी पनिश मिलता था। अब इसका क्या है, फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज formed in 1954 to prevent the food additives, to prevent the food additives of फूड, यानी जो भी खाने लायक या जो भी फूड है उसमें जो भी मिलावट करते हैं उससे मिलावटी से बचने के लिए शुद्ध क्वालिटी को हमें चाहिए। तो ये एक्ट बनाया था फूड एडिटिव, यानी कोई भी फूड खाने लायक उसमें मिलावटी न हो। अगर कोई मिलावटी कर रहा है तो उसको सजा होगी। इस एक्ट के 1954 में एक्ट बनाया, उसमें अलग अलग नियम पारित किए गए थे कि इसमें ये सज़ा होती है, ये मिलाने से ये सज़ा होती है, पनिशमेंट होता है जो भी खाने लायक फूड है उसमें मिलाने से। तो द फूड वाज एग्जामिन्ड
एनालाइजिंग ऑफ फूड नेचर ऑफ क्वालिटी, नेचर ऑफ क्वालिटी कि इसमें क्या है कि फूड का एग्जामिन किया जाता है कि फूड में कोई मिलावट तो नहीं हो। एनालाइजिंग किया जाता है कि जिस प्रकार उसका नेचर हो, जिस प्रकार उसकी क्वालिटी हो, कि उसमें कोई चेंज तो है या नहीं। अगर चेंज है तो सीधी सी बात है उसमें मिलावटी है, उसमें मिलावटी है। दूध है, दूध में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है, घी है, दूध में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो आजकल मशीन रखते हैं जो डेयरी वाले रखते हैं, दूध में देखते हैं कि पानी की मात्रा बता देता है। तो वैसी मशीन है। जो घी है उसमें जो से वनस्पति घी है वो मिलावटी करते हैं। दाल है उसमें केसारी दाल है, पपैया के बीज है, जो काली मिर्च होती है उसमें पपैया के बीज आ जाते हैं। यानी उसमें हम एनालाइजिंग करते हैं, देखते हैं कि कोई उसकी जो भी फूड है उसकी क्वालिटी है, उसका नेचर है वैसा है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें सीधी सी बात है फूड में मिलावट है, तो नेचर ऑफ क्वालिटी। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, यानी फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे को क्या फायदा मिलता है। तो हम देखते हैं टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम पॉइजन्स एंड हार्मफुल फूड की ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो भी खाना खाते हैं अगर उसमें मिलावटी है, अगर मिलावटी नहीं है तो हम कोई भी पॉइजन या कोई भी हार्मफुल फूड से बच सकते हैं। यानी हार्मफुल फूड है उससे बच सकते हैं, क्योंकि एक कानून बनाया हुआ है, इसके कारण हम मिलावटी खोरों को सज़ा दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के इसके फायदे क्या है, हमारे को एक फूड आएगा बाजार में, एक अच्छा आएगा, एक क्वालिटी का आएगा। इसमें वाइटल क्वालिटी है, वाइटल जो फूड की नेचर है, जिसकी क्वालिटी है, जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो एकदम अच्छा आएगा। दूसरा क्या है, टू प्रोटेक्ट द सेफ एंड स्टैंडर्ड फूड। यानी टू प्रोटेक्ट यानी जो भी खाना है एक तो सेफ रहेगा और एक स्टैंडर्ड का रहेगा। अगर स्टैंडर्ड का रहेगा, थर्ड है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जो भी फूड हम लेते हैं तो एक तो अच्छा होगा तो हमारे को इंटरेस्ट आएगा, और हम जो लेने वाला है वो भी अच्छा फील करेगा कि एकदम बाजार में जो फूड आ रहा है वो एकदम क्वालिटी का आ रहा है, उस जो उसका नेचर है वैसा फूड आ रहा है। तो ये फूड अल्टरेशन एक्ट बनाया था 1954 कि भी जो भी फूड है खाने लायक है, उसमें कोई चेंज नहीं हो, उसकी क्वालिटी सेम नहीं हो, उस क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, जो भी फूड है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करे। अब दही है, अब दही में पाउडर आता है, दही एकदम वाइट जैसे क्रीम आती है वैसा आ जाता है कि उसमें मिलावट है। दूध है, दूध में अगर ज़्यादा झाग आ रहा है तो सही सी बात है उसमें मिलावट है। घी है, घी ज़्यादा वाइट वगैरह दिखेगा तो उसमें पता है या तो
आलू है ना, आलू मिक्स है या वनस्पति घी मिक्स होगा, तो ये हमारे को फायदे मिल सकते हैं। अब हम बात करें मीनिंग ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, इसकी मीनिंग क्या है। हम मीनिंग की बात करें हम मीनिंग की उसकी बात करें अडल्ट्रेशन रेफर टू मिक्सिंग of any harmful substance which can cause change ओरिजिनल क्वालिटी। इसका मीनिंग है कि अडल्ट्रेशन रेफर टू मिक्सिंग ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस, कि जो भी फूड है उसमें हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर दिया जाए, उसके कलर को चेंज करने के लिए, उसके फ्लेवर को चेंज करने के लिए, उसके जो उसमें चेंज कर दिया जाए, विच कैन कोज द चेंज द ओरिजिनल क्वालिटी, और उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, अब चेंज कर दिया कोई फूड है, उसमें मिलावटी आ गई, तो हम उसमें क्या क्या हमारी बॉडी है उस पर इफेक्ट आ सकता है। शायद सी बात है कोई फूड है उसमें अगर मिलावट है तो शायद सी बात है उसका टेस्ट है वो अलग आएगा, टेस्ट में चेंज होगा, और जो भी फूड है उसकी क्वालिटी यानी उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू तो कम है हमारी बॉडी में है, या हम ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू तो कम है, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है और हमारी जो भूख है वो तो उससे मिट जाएगी, पर उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो कम है। अगर वो न्यूट्रिएंट कम है, हमारी बॉडी को प्रॉपर सप्लाई नहीं दे रहे हैं, या हमारी बॉडी को प्रॉपर जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो शायद सी बात है कैन कोज द डिजीज, इंटेस्टाइनल डिजीज हो जाएगी, डायरियल डिजीज हो जाएगी, और हेडेक हो जाएगा, डायरिया, स्टोमक एक हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं, ऐसी डिजीज हो सकती है। कंसिक्वेंस ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, यानी हमारी बॉडी में क्या क्या इसके नुकसान है अगर हम फूड ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी चेंज हो गई। सबसे पहले इट चेंज द टेस्ट ऑफ फूड, यानी टेस्ट ऑफ फूड यानी उसमें टेस्ट चेंज हो जाएगा। सेकंड है इट चेंज द क्वालिटी ऑफ फूड, उसकी क्वालिटी यानी जो उसकी नेचर के अकॉर्डिंग क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, नेचर के अकॉर्डिंग क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी अगर फूड में मिलावट है तो। सेकंड हम बात करें तो इट कैन
cause disease like as intestinal disease, diarrhea, vomiting, हाइपोवोलेमिया, ऐसी कंडीशन हमारे को देखने को मिलेगी क्योंकि उसमें क्वालिटी है तो जो फूड है उसमें क्वालिटी तो है नहीं, न्यूट्रिटिव वैल्यू है नहीं। न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर है नहीं है तो उसमें शायद से टेस्ट चेंज हो गया, क्वालिटी चेंज हो गई, वो डिजीज कोज कर सकता है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू है नहीं तो हमारी बॉडी में जो भूख है वो तो मिटाएगा, फिर बॉडी में कोई फायदा नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा। तो ये है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। हम आगे बात करें, इसमें अगर बात करें क्या क्या मिलाते हैं, सारणी बनाते हैं हम इसमें क्या क्या, जो भी मिलावटी खोर होते हैं वो क्या क्या मिलाते हैं। अब some example of adulteration in इंडिया। इंडिया में क्या मिलाते हैं, इंडिया में क्या मिलाते हैं, तो हम देखिए इंडिया की हम बात करें, इंडिया में नहीं सब कंट्री में होता है ऐसा मिलावटखोरी। हम इंडिया की बात करें या फूड मटेरियल, फूड मटेरियल कौन कौन से फूड है वो मिलावटी करते हैं। कॉमन क्या मिलाते हैं। अब हम बात करें सीरियल्स की बात करें, यानी अनाज में क्या मिलाते हैं। यानी मिट्टी मिलाते हैं अनाज में। दाल की बात करें, उसमें क्या मिलाते हैं, केसारी दाल। हल्दी की बात करें, हल्दी की बात करें टर्मेरिक पाउडर भी बोलते हैं। क्रोमेट पाउडर आता है, ये मिलाते हैं क्रोमेट पाउडर। और चिली पाउडर, मिर्ची है,
मिर्ची में क्या मिलाते हैं? मिर्ची में हम मिर्ची में मिलाते हैं ब्रिक पाउडर, ब्रिक पाउडर और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च में क्या मिलावटी होती है? पपैया के यानी पपीता के बीज मिलावट करते हैं। ड्राई सीड ऑफ पपैया, इन जो पपीता खाते हैं उसके बीज है ना काली मिर्च में मिक्स कर देते हैं, जिसके कारण वो उसका स्वाद व उसकी क्वालिटी या उसका नेचर चेंज हो जाएगा। बटर, पनीर, पनीर में क्या मिलाते हैं? स्टार्च, एनिमल फैट, एनिमल फैट या स्टार्च, एनिमल फैट या स्टार्च किस में मिलाते हैं? पनीर में। आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम में क्या मिलाते हैं? आइसक्रीम की बात करें, आइसक्रीम की बात करें तो सेलुलोज एंड नॉन परमिटेड कलर, ये क्या इसमें मिलाते हैं। तो घी की बात करें, घी में क्या क्या मिलाते हैं? तो घी में एक तो वनस्पति घी मिलाते हैं और आलू मिलाते हैं, पटाटो। ये क्या है? सब्सटेंस और नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यू सब्सटेंस है, ये घी में ऐड कर दी जाती है, ऐड कर दिए जाते हैं। तो हम मिल्क की बात करें, मिल्क में क्या मिलाते हैं? मिल्क में वाटर, एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट, एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट यानी फैट, मिल्क से फैट निकाल लिया जाता है। ये क्या सम जो है हमारे ये मिलावट करते हैं। तो इनसे बचने के लिए एक्ट बनाया था 1954 में। कौन, किसने बनाया था? भारत सरकार की गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था 1954 में। तो जो भी फूड है उससे मिलावटखोरी से बचने के लिए ये कानून बनाया था। इस कानून में ये मिलाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कब है, इसका मीनिंग है, नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यू सब्सटेंस है जो फूड है उसमें मिला दिया जाते हैं, जो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है उसमें अगर मिला दिया जाते उसकी क्वालिटी चेंज या उसका नेचर चेंज, यानी उसमें कोई टेस्ट नहीं, टेस्ट तो है कम टेस्ट हो, कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं हो, तो ये मिलावट कर देते हैं। तो हम आगे बात करें, जो भी फूड यानी जो मिलावटी करते हैं, जो भी फूड है उसमें मिलावट करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट में अलग अलग नियम बनाए थे कि अगर कोई मिलावटखोरी पकड़ा जा रहा है, यानी उसको पुलिस पकड़ती है तो उसको मिनिमम 6 मंथ की जेल या कुछ भुगतान या कुछ जुर्माना तय था। 6 मंथ की मिनिमम जेल और उसका जुर्माना कुछ तय था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि फूड में मिलावटखोरियों से बचने के लिए जो क्वालिटी हमारे पास आ रही है वो नहीं आ रही है, उससे बचने के लिए एक्ट बनाया था। तो हम इसकी बात करें आगे, इसके नियम है कुछ। इसके कुछ नियम्स है वो हम आपको बता रहे हैं। हम नियम की बात करें
प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। तो इसकी फर्स्ट की बात करें हम, क्या है इसमें, इनेक्टेड बाय enacted by पार्लियामेंट इन 1954 with the objective and in pure and complete food quality to the consumer and to protect them for फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट एज अमेंडेड इन 1954 कि किसी धोखाधड़ी, अमेंडेड यानी संशोधन, संशोधन 1954 1976 या 1986 में उसका संशोधन किया था कि इनेक्टेड यानी इस एक्ट के दौरान पार्लियामेंट ऑफ भारत की जो पार्लियामेंट है जिसने 1954 में एक इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, प्योर एंड कंप्लीट फूड, यानी हमारे को जो भी फूड मिले वो एकदम शुद्ध हो, प्योर यानी शुद्ध, कंप्लीट यानी एक अच्छा फूड हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो कंज्यूमर है जो उसको यूज़ करने वाले वो उसको प्रोटेक्ट या किसी सब्सटेंस या किसी डिजीज या किसी फ्रॉडुलेंट यानी जो भी फ्रूट या फूड खरीद रहे हैं वो उस धोखाधड़ी से बचे, उस कारण ये एक्ट बनाया था इंडिया की गवर्नमेंट ने। तो इस एक्ट को 1954 में पास आउट किया था कि फूड जो फूड है खाने लायक उसमें कोई मिलावटी नहीं आए, मिलावटी से बचने के लिए ये एक्ट पास हुआ था। हम बात कर रहे थे इसके कुछ आपको रूल्स, फूड अडल्ट्रेशन के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल्स की बात करें यानी उसमें अगर कोई मिलावटखोरी पकड़ा गया तो उसमें इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको पनिशमेंट के तौर पर क्या क्या पनिश मिलता है। तो हम बात करें पनिशमेंट के तौर पर, फर्स्ट है नंबर ए, मिनिमम imprisonment which of 6 months and
मिनिमम फाइन इज 1000 रुपीज एंड अंडर द एक्ट ऑफ केसेस इन अडल्ट्रेशन। अगर कोई आदमी है, अगर अडल्ट्रेशन करता पकड़ा गया, इसको मिनिमम 6 मंथ की या तो जेल होगी या 1000 रुपये फाइन होगा, 1000 रुपये फाइन होगा। अगर जो खाना ले गया, उसने जो फूड है उसने खरीदा, अगर उसमें मिलावट आ गई तो मिलावटखोरी पकड़ा जाएगा, तो उसको मिनिमम केस हो सकती है। अगर उस खाने से जो फूड खाया है, जो भी पीपल्स है वो फूड को यूज़ लिया है, अगर उसको प्रॉब्लम हो गई, अगर फूड लेने वाला या उसको अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसके मिनिमम 5000 चार्ज था। इसमें नियम में कि क्या है, इसमें केसेज ऑफ अडल्ट्रेशन विच में प्रोवाइड द फूड इंजरीज टू कॉज द फॉर हार्म द बॉडी, that may be in punishment, यानी ये उसका पनिशमेंट रहेगा, पनिशमेंट। एंड जो फाइन है, फाइन नॉट बी लेस देन 5000, नॉट बी लेस देन 5000 कि इतना उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। कि अगर जो फूड है वो कंज्यूमर किया, मैंने माना कि मैंने फूड खरीदा तो उसमें मिलावट है, तो मिलावट हो गई, तो मिलावटखोरी में मैंने एक केस दर्ज किया। अगर केस दर्ज किया तो केस में मिलावटखोरी पकड़ा गया तो इतना उसको जुर्माना है। और जो भी फूड मैं यूज़ ले रहा हूँ, मैं खाने उसको फूड को यूज़ ले रहा हूँ, तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम कर रहा है या मेरी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट कर रहा है तो उसको 5000 रुपये हर्जाना भरना पड़ेगा। और इसमें बनाया था कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ फूड, नेचर ऑफ फूड, डू नॉट चेंज, कि जो फूड है उसके नेचर या उसकी क्वालिटी पे कोई चेंज नहीं हो, इसके लिए कंट्रोल यानी कानून बनाया था। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब कल हम पढ़ेंगे फूड एडिटिव्स। जो भी फूड है उसको बेहतर बनाए रखने, उसको बेहतर दिखाने के लिए, उसको बेहतर स्वाद करने के लिए फूड एडिटिव्स करना रिक्वायरमेंट है। तो ये कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। थैंक यू। मिलते हैं कल अलग सोच, नई सोच के साथ।